हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा 6 हमारी 2 चल रही थी, हम 9th क्लास 6.2 चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नेम इज लाइंस एंड एंगल्स। बेटा जी अभी तक आपको 6.1 6.2 के 3 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में भी आए होंगे और आप इसको देख भी रहे होंगे, ठीक है ना। आगे भी आई होप आगे भी आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। तो बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है बेटा, ये हमारा 3 तक हो गया था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको एक फिगर दी हुई है, वो फिगर आपके सामने दी हुई है। ठीक है जी, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, डजंट मैटर, होने दो। ठीक है, और कुछ एंगल्स दे रखे हैं, वो एंगल्स आपको 110 एंड 130 दिया हुआ है। आप अपनी बुक में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बहुत आराम से सब कुछ दिया हुआ है उसमें। तो देखो बेटा, इसमें हमको निकालना है क्यू आर एस, इट मींस ये एंगल, इसको मैं नेमिंग 1 कर देता हूँ। ये एंगल मुझको निकालना है। सर हाउ कैन वी फाइंड इट? सिंपल सीधी सी भाषा में तो देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें अपना थोड़ा सा एडवांस माइंड को यूज करना पड़ता है। अब देखो सिंपल सी भाषा में कि अगर ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और मैंने आपको पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज भी बताई थी, तो यहाँ पर सर हमारे पास पैरेलल लाइंस ही है एक कंडीशन कि जिससे हम इस क्वेश्चन में कुछ कर सकते हैं। सिंपल सीधी सी भाषा में हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक लिंक ऐसा होता है जो हमें पता होता है, बस उसको थोड़ा अलग तरीके से यूज करना है। अब तो यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से देखेंगे कि मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ। वो कंस्ट्रक्शन क्या करता हूँ बेटा, कि मैं यहाँ पर एक पैरेलल लाइन अपनी तरफ से ड्रॉ कर देता हूं, और इस लाइन को मैं कह देता हूं पी क्यू आर एस टी यू एंड वी। तो नॉर्मल सी बात है, इस लाइन से मेरे पास 2 एंगल इधर भी और इधर भी बन जाएगा। इसको कहूंगा मैं 2, इसको कहूंगा मैं 3। तो यहां पर देखो ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रूविंग के क्वेश्चन में अगर मैं अपनी तरफ से कुछ कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नॉर्मल सी बात है, मुझे निकालना है एंगल 1 की वैल्यू, उसके लिए जो मुझे करना होगा वो मैं करूंगा, और जो भी मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूं उसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे क्या, कि ड्रॉ अ लाइन यू वी सच दैट, किस तरीके से कि UV पैरेलल हो जाए मेरी किसके, PQ के, और UV ही पैरेलल हो जाए मेरी किसके, ST के। ध्यान से देखेगा कि मैंने इस तरीके से लाइन खींची कि ये पैरेलल इसके और ये पैरेलल भी इसके। ठीक है जी, और यहां पर मैंने एंगल 2 और एंगल 3 को भी यहां पर लिखा हुआ है। तो नॉर्मल सी बात है। अब देखो सर, हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस आ गई, विच इज PQ एंड UR, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो नॉर्मल सी बात है, इन दोनों एंगल्स के बीच में एक कंडीशन बनती थी, बिल्कुल बनती थी सर। वो क्या थी, कौन सी थी? कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी कि को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते थे हम। तो प्रूफिंग में सिंपल हम यही लिखेंगे, प्रूफ कि अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल PQR प्लस एंगल 2 is equal to 180 by co-interior angle, consecutive interior angles। PQR कितना है बेटा जी हमारे पास 110 प्लस एंगल 2 is equal to 180, और ये हो जाएगा एंगल 2 बराबर 180 माइनस के 110। एंगल 2 कितना हो गया बेटा 70। अब देखो एंगल 2 मेरे पास 70 आ गया। ठीक है जी तो अब देखो सर, इसी तरीके से एंगल 3 निकाल सकता हूं, बिल्कुल, जिसमें मेरा ST पैरेलल है किसके, RV के। तो सिंपल लिख देंगे यहां पर, अकॉर्डिंग टू फिगर के ऊपर लिख देंगे देयरफॉर PQ पैरेलल है UR के, और इसी तरीके से ऑल्सो यहां पर हो जाएगा हमारे पास ST विच इज पैरेलल टू RV। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा जी के एंगल RST प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 बाय को इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, RST की वैल्यू क्या निकलेगी, RST की वैल्यू हमको दे रखी है। तो नॉर्मल सी बात है, हो जाएगा 130 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 3 हो जाएगा 180 माइनस के 130 विच इज कितना 50।
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास 70 आ गया, ये 50 आ गया। अब देखना जरा कुछ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है? लीनियर पेयर दिख रहा है। तो यूज करो ना फिर इसको। तो देखो इसके बाद मैं यहां पर कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। नाउ क्या कि एंगल 2 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। दिस इंप्लाइज एंगल 2 कितना है? 70 प्लस एंगल क्यू आर एस कितना है? निकालना है। एंगल 3 50 है, इज इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा एंगल क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120 एंड आंसर इज 60 डिग्री। तो ये मेरा कितना आ गया बेटा? 60 डिग्री। ये अच्छा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस ही थोड़ी इसलिए बनती है इसकी क्योंकि हमको इसमें कंस्ट्रक्शन वाला सीन करना होता है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ही रखता है। तो क्वेश्चन तो हर कोई इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ या इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, तो उसको आप थोड़ी अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो आप उसको बार बार देखकर पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझे, क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ओके, अब बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की, विच इज अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप बुक में देखें, उसकी एक फिगर दी हुई है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं फिगर आपके सामने ड्रॉ करता हूं, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है और हमको क्या क्या करना है। ठीक है, देखते हैं। देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर कुछ दे रखी है, आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। ये फिगर कुछ इस तरीके की दे रखी है कि इस तरीके से आपको दो लाइंस दे रखी हैं, विच इज ए बी और सी डी। ये दोनों पैरेलल लाइन से, ध्यान रखिएगा। इसमें एक ट्राइंगल बनाया हुआ है पी क्यू आर। जस्ट अ मिनट, ये हमारा Q हो जाएगा, ये हमारा P हो जाएगा, ये मेरा R हो जाएगा। इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको भी इधर से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम, इसको कह देते हैं C। तो देखो बेटा, यहां पर आपको दिया हुआ है 50 डिग्री, ये Y, ये X और ये 127। देखो बेटा, हमको गिवन में क्या क्या दिया हुआ है आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। गिवन में हमको दे रखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो गिवन में लिख देंगे सर कि ए बी पैरेलल है मेरा सी डी के और एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल क्या है हमारा पी आर डी, ये दे रखा है हमारा 127। निकालना क्या है बेटा जी आपको? x एंड y। तो इसके लिए प्रूफ देखेंगे सीधा, क्योंकि हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन लगता नहीं है, करनी है। तो देखो बेटा, जब हमारे पास दो लाइंस ए बी पैरेलल है सी डी के, तो नॉर्मल सी बात है कुछ ना कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? देखना जरा, ऑल्टरनेट एंगल दिखा क्या? तो x बराबर 50 हो गया, बिल्कुल हो गया सर। तो अकॉर्डिंग टू फिगर सीधा लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर क्या कि ए बी पैरेलल है मेरी सी डी के। ठीक है जी, और हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एंगल ए पी क्यू बराबर हो जाएगा x के बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास कितना हो गया? x बराबर कितना आ गया? 50 डिग्री। ये हमारा आराम से निकल गया। अब बात करते हैं y की, क्योंकि ये तो हमारा निकल गया 50 डिग्री। अब सर ये देखो ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी हमको सबको पता होती है कि सर उसके इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये सबको क्लियर है। तो इसमें क्या कंडीशन है कि सर ये y है, ये 50 है, ये अगर मुझको मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। और ये ध्यान से देखिएगा फिगर में, ये कुछ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। ये हमारा 180 डिग्री लीनियर पेयर, तो इस एंगल को 1 मान लीजिए। तो नाउ एंगल 1 प्लस एंगल पी आर डी बराबर 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। एंगल 1 कितना है? निकालना है। पी आर डी 127 है, विच इज 180 डिग्री हो जाएगा।
और एंगल 1 हमारा यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 127। तो कितना आ गया एंगल 1? 30 और 50, 53 डिग्री। अब देखो हमारे पास बेटा जी यहाँ पर ये 53 डिग्री आ गया। नाउ इस ट्रायंगल में मैं क्या कर सकता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ और इसमें सीधा सीधा काम कर सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सर। तो नाउ देन क्या कि इन ट्रायंगल PQR लिख दीजिएगा यहाँ पर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 53 है, एंगल 1 निकालना है, सॉरी y निकालना है, एंगल 1 दिया हुआ है, y निकालना है, ये 53 है विच इज 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, y प्लस 103 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू 180 माइनस के 103। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट एंड गेट योर आंसर। क्लियर हो गई बात? बहुत आराम से समझेंगे क्वेश्चंस को, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है ये। मुझे नहीं समझ में आता कि बच्चे को ये क्या दिक्कत होती है। सिंपल सीधी सी भाषा में अगर आप एक बार एनसीईआरटी जैसे मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, एक बार आप एनसीईआरटी करें, देन उसके बाद अगर आप आरएस या आरडी या कोई सा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को उठाएं, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। तो वही है कि अगर आप वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता शायद आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन करते तो कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती। तो सिंपल सीधी सी भाषा में कि अगर आप वो क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है सभी स्कूल्स में अब हाफ ईयरली होने वाले हैं, उसमें ये मेन चैप्टर होता है बेटा। और अगर आप ये सोचते हैं कि सर एनसीईआरटी कर ली है हो जाएगा, अपना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो बेटा वो कॉन्फिडेंस कई बार हमारा क्या हो जाता है, एग्जाम में जाकर लूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी में से नहीं आता कभी कभी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए पहले हम एनसीईआरटी क्लियर करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है, उसको तो बेस क्लियर करना है। और उसको बेस को क्लियर ऐसा नहीं होता कि बस एनसीईआरटी कर ली तो मेरा बेस क्लियर हो गया। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस के लिए सर हमारे पास तो क्वेश्चंस ही नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी, आरडी, आरएस, बहुत सारी बुक्स हैं, किसी भी बुक में से कर लीजिए, क्योंकि आपको अपना सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, बेस क्लियर करना है। तो अगर आप वो करते हैं तो क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और अगर प्रॉब्लम आती है तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन आप अपनी कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हम कमेंट सेक्शन में डेली, मतलब नॉर्मली हम डेली इसको चेकआउट करते हैं, क्या कि कमेंट सेक्शन में अगर कोई ऐसी क्वेरी आती है, और आती भी है बच्चों की, कई बार मतलब काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं, उसमें हम उनको पर्सनली कर देते हैं, क्योंकि उनकी इन्हीं क्वेश्चंस में से बीच में क्वेरी होती है, तो उनको हम नॉर्मली वहीं की वहीं क्लैरिफाई कर देते हैं। लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप देते हैं तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में जरूर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। लेकिन बेटा उसके लिए आपको करना पड़ेगा, और वो आप करें। ठीक है, तो बात आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस वीडियो में आपकी ये पूरी एक्सरसाइज क्लियर कर रहा हूं। अगली वीडियो में थ्योरम्स होंगी, 2 थ्योरम है अगली एक्सरसाइज में, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। उसमें थोड़ा सा फिगर है, वो फिगर मैं आपके सामने बना रहा हूं, और उस फिगर के साथ हम उस क्वेश्चन को समझेंगे बेटा। ठीक है, देखो देखिए उस फिगर में हमको 2 मिरर्स दे रखे हैं। मिरर 1, मिरर 2, और एक लाइन है, नॉर्मली लाइन नहीं है। देखो मिरर वाले कंडीशन में अभी मैं बताऊंगा कहां जाना है। उसमें कहता है कि मैंने एक रे ऑफ लाइट डाली और उसको नेमिंग कर दिया ए बी। जो ए से डाली वो मैंने बी पर स्ट्राइक करी, और बी से रिफ्लेक्ट होकर ये सी पर टकराई दूसरे मिरर को, और फिर दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई डी पर। मुझको शो करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये चीज मुझको शो करनी है। और ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि ये
मैं ये कहता हूँ कि क्वेश्चंस को आप एकेडमिक्स में नहीं पाएंगे, क्लियरली बताता हूँ। अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूँ, कोई कभी कभार किसी स्कूल के क्वेश्चन पेपर में मैंने ये देखा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका जैसे आप 10th से 11th में आते हैं नॉर्मली, और या फिर कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं नॉर्मली, आप आगे जाकर 11th 12th से आगे जाकर किसी भी स्ट्रीम में क्यों ना हो, तो ये एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बनता है, उसमें सीधा पूछा जाता है, ठीक है, कि ये ए बी का सेक्शन, ए बी और सी डी का क्या रिलेशन होगा, तो वो पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट है। लेकिन वो क्यों होंगी पैरेलल, वो आपको जब याद रहेगा जब आपका इसका एक रीजन पता होगा, नॉर्मल सी बात है। तो वो रीजन आज हम देखते हैं। तो देखो गिवन, पहले एक बार आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिएगा कि वो कह रहा है कि दो मिरर्स हैं ए और M1 एंड M2, और एक रे ऑफ लाइट यहां से मैंने डाली which strikes to M1 at B and then get reflected and strikes to mirror 2 at C and then get all again reflected which is CD. Now we will find या we will prove in this question that AB parallel है CD के। ठीक है, देखिए गिवन में क्या है कि M1 या ऐसे लिख दीजिएगा मिरर M1 पैरेलल है M2 के, और अरे AB strikes at B and get reflected towards, हम क्या कहते थे, इंसिडेंट रे, और इसको क्या कहते थे, रिफ्लेक्टेड रे। शायद ध्यान आया हो, बिल्कुल आएगा, और अगर नहीं आएगा तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है दो तरीके की चीजें पढ़ते थे। एक तो रिफ्लेक्शन पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने सर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है कि सर अगर कोई एक रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर पर स्ट्राइक कर रही है तो वो नॉर्मल के साथ से जो एंगल बनाती है वही एंगल के साथ वो रिफ्लेक्टेड रे पर मतलब रिफ्लेक्टेड हो जाती है, और उस एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने ये चीज पढ़ी है, एंगल आई बराबर एंगल आर। क्वेश्चन भी आता था कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो याद रखिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये भूलना चाहिए, क्योंकि 9th क्लास में तो नहीं, लेकिन 10th क्लास में फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर आपका लाइट चैप्टर ही है, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई ये, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। चाहे वो कि कोई भी बोर्ड हो, ICSE हो, CBSE हो। ICSE में थोड़ा सा ये है कि ये चीजें 9th में दे दी गई हैं, इन्होंने पहले ही 6th 7th 8th से चलती आ रही है, थोड़ा 9th में एडवांस दे दिया है। CBSE में क्या कंडीशन है कि थोड़ा सा 10th में जाके थोड़ा एक्सपेंड हुआ है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि साइंस एंड मैथ्स आर कोरिलेटेड, एक दूसरे से रिलेट करती हैं कहीं ना कहीं वो, ठीक है। तो बात करते हैं, खैर मैं साइंस में नहीं जा रहा हूं, तो बात करेंगे हमारी क्या कि अब सर इसे प्रूव कैसे करेंगे। इसमें हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। देखो क्यों करेंगे कंस्ट्रक्शन, सर अभी आपने समझाया इसमें नॉर्मल होना चाहिए, तो नॉर्मल दिख रहा है हमको, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, मैं एक लाइन खींच देता हूं, कंस्ट्रक्ट करूंगा मैं इस लाइन को कि इस तरीके से कि N1 N2 इस तरीके से करूंगा कि N1 पैरेलल होगी N2 के। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि ड्रॉ नॉर्मल्स N1 एंड N2 सच दैट N1 पैरेलल है N2 के, ठीक है जी। तो कुछ एंगल्स भी बनेंगे 1 2 3 4, ठीक है। सर आप करना क्या चाह रहे हो ये तो बता दो। देखो मैंने आपको इस चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था, या इस एक्सरसाइज के शुरुआत में बताया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्टेड ऑल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। अगर ऑल्टरनेट एंगल बराबर है, पहला क्वेश्चन भी था हमारा जिसमें हमने ऑल्टरनेट एंगल्स को बराबर दिखाया था और लाइंस हमारी पैरेलल हो गई थी, तो वही कंडीशन करूंगा कि ये पूरा एंगल और इस पूरे एंगल को मैं क्या करूंगा, बराबर दिखा दूंगा, और मेरी ये लाइंस दोनों क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो बात करते हैं प्रूफ की कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के,
ठीक है। ऑल्सो या इस तरीके से यहीं पर लिख देता हूं, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो ध्यान रखिएगा, देखो देयरफॉर N1 पैरेलल है N2 के बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू मेरे पास क्या है कि N1 पैरेलल है N2 के। तो देखो ध्यान से कि ये वाला एंगल, ये रहा N1, ये रहा N2, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि 2 बराबर 3 हो जाएगा बाय ऑल्टरनेट एंगल्स, बिल्कुल होगा सर। तो दिस इंप्लाइज एंगल 2 बराबर एंगल 3 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है बात? तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो गया। अब देखो अगर मैं इस एंगल को दुगना कर दूं, मेरा मन है, मतलब मन तो नहीं, क्योंकि मुझको क्या करना है, प्रूव करना है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो जाएगा। सर ट्वाइस का मतलब क्या है कि एंगल 2 प्लस एंगल 2, और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 3। तो देखो एंगल 1 बराबर दे रखा है एंगल 2 के, और एंगल 3 बराबर दे रखा है एंगल 4 के। तो किसी भी एक एंगल को मैं क्या करता हूं, एंगल, इस वाले एंगल को एंगल 1 रख देता हूं, क्योंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। इस एंगल 2 को एंगल 2 ही रहने दो, इस एंगल 3 को एंगल 3 रहने दो, और बाद वाले एंगल को एंगल 4 कर दो। क्यों करा सर हमने, खुद देखना जरा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बन गया और एंगल 3 प्लस एंगल 4 बन गए, मेरे दोनों एंगल्स बराबर आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे सर। तो सिंपल है कि इसका कंडीशन क्या बन जाएगा कि एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल BCD। ये दोनों क्लियर हो गए बात? यहां तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत आराम से क्लियर हो रहा है। तो यही उम्मीद है कि बेटा ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको, एक लाइन है इसमें, बस लास्ट लाइन लिखनी है, मैं आपको यहां पर लिख कर दे रहा हूं क्या, कि देयरफॉर एंगल ABC एंड एंगल BCD आर ऑल्टरनेट एंगल्स। क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि बाय द थ्योरम हमने पढ़ी हुई है क्या, कि मैं कह सकता हूं कि AB पैरेलल हो जाएगी मेरी CD के। यही तो मुझे प्रूव करना था सर, बिल्कुल प्रूव करना था, हो गया आपका प्रूव। ठीक है जी। तो आपका यहाँ पर 6.2 क्लियर होती है। अगली वीडियो में मैं आपको 6.3 की 2